चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल ईमेल के जरिए लेते हैं। विमला ने सवाल पूछा है ग्वालियर से। बलवंत जी, इनका सवाल है ये यूलिप पर राय लेना चाहती हैं। इन्होंने मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ से इन्होंने ये प्लान लिया है, लेकिन इन्होंने अपना यूलिप प्लान मेंशन नहीं करा है। 2009 में इन्होंने प्लान खरीदा था और 10,000 एनुअल प्रीमियम पर इनका ये प्लान है। 3 साल ऑलरेडी ये प्रीमियम पे कर चुकी हैं, लेकिन आप विड्रॉ करना चाहती हैं। आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? ये प्लान अभी प्लान का तो फिलहाल नाम मेंशन नहीं है, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का कंपनी का इन्होंने जरूर नाम मेंशन किया है। जनरल यूलिप पर इनको क्या करना चाहिए, और अगर ये अभी विड्रॉ करना चाहती है तो उसके लिए क्या करें? कि चारू ऐसा है कि जो विमला जी का यूलिप प्लान है, पर कौन सा प्लान है वो उसका आइडिया नहीं है, इक्विटी का है या डेट वाला है। तो और चूंकि उन्होंने 3 साल का प्रीमियम पेमेंट कर दिया है और 5 साल पूरे हो गए हैं, तो वो विड्रॉ कर सकती है। अभी उनको विड्रॉ करना चाहिए नहीं करना चाहिए डिपेंड करेगा कि वो जो यूलिप प्लान है उसमें सरेंडर चार्जेस कितने हैं। अभी आजकल तो जो यूलिप निकल रहे हैं उसमें 5 साल के बाद में सरेंडर चार्जेस नहीं है, पर सरेंडर चार्जेस देखना चाहिए। और जो फंड है उसका बेंचमार्क के सामने फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर बेंचमार्क के सामने फंड का परफॉर्मेंस अच्छा है तो विड्रॉ नहीं करना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो निसंदेह उनको वो पैसा विड्रॉ कर देना चाहिए और दूसरी जगह कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने विकल्प इनको बताया, लेकिन यूलिप में जो है अगर वो चाहे हम बात करें पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस के या फिर मोर्टेलिटी चार्जेस के, ये खुद ही पॉलिसी होल्डर को भरने होते हैं। बट बलवंत जी, आप इनको क्या राय देंगे? जनरली जो हमारी और महिला भी है वो एट प्रेजेंट यूलिप में इन्वेस्ट करें या नहीं, या आप अपनी तरफ से कुछ इनको प्लान रिकमेंड करना चाहते हैं अभी जो बेस्ट यूलिप प्लान अवेलेबल हैं बाजार में? देखिए चारू, ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको जो यूलिप प्लान है वो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस है। तो आपको अगर इंश्योरेंस खरीदना है तो प्योर इंश्योरेंस लेना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको प्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जहां तक प्रश्न इंश्योरेंस का है, आपको मेरे हिसाब से जो ऑनलाइन टर्म प्लान है वो ही खरीदनी चाहिए। अगर ऑनलाइन टर्म प्लान आपकी सिटी में अवेलेबल नहीं है तो जो प्योर टर्म प्लान है वो परचेज करना चाहिए, जिसमें आपकी सिर्फ रिस्क कवर होती है। अगर आपको कुछ नहीं होता है पॉलिसी के ड्यूरेशन में तो आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, पर अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपके जो डिपेंडेंट है उनको पैसा मिलता है। और ये चूंकि बहुत सस्ता होता है तो आपको जो पर्याप्त मात्रा में वो इंश्योरेंस मिल जाता है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है, आपका टाइम होरिजन है, उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड की कोई भी प्रोडक्ट है, अगर लंबा टाइम होरिजन है तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर 5 साल से कम है, 2-4 साल है, तो आपको जो डेट फंड है, इनकम फंड है, उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जैसे एज ए प्रिंसिपल मेरे हिसाब से यूलिप में महिला निवेशकों को या फॉर दैट मैटर कोई भी निवेशक को पैसा नहीं डालना चाहिए। इंश्योरेंस खरीदना है तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदो, टर्म प्लान, और इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको म्यूचुअल फंड का जो भी प्रोडक्ट आपकी सूट करता है उसमें पैसा डालिए। जी चलिए, बिल्कुल इनको विकल्प बता दिए गए हैं। फिलहाल महिलाओं को तो या कोई और भी निवेश करना चाहता है उनको तो हमारे एक्सपर्ट ने साफ मना किया है, यूलिप में इन्वेस्ट ना ही करें। अगर इनको इंश्योरेंस लेना है तो इंश्योरेंस खरीद सकती हैं, नहीं तो टर्म प्लान का भी विकल्प चुन सकती हैं। ऑनलाइन टर्म प्लान पे कम प्रीमियम पे अच्छे प्लान मिल सकते हैं। चलिए, हमारी अगली दर्शक है हमारे साथ।